न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं। वाला यहाँ पर पुलिस और जो जांच एजेंसी है उनके लिए भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि स्पेशल सेल मौके पर पहुंच रही है, क्राइम ब्रांच पहुंच रही है, इलाके के डीसीपी अधिकारी सब मौके पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का ब्लास्ट हम देख रहे हैं ये काफी तेज ब्लास्ट था। और जिस तरह से कहा जाए तो इससे पहले जिस तरह से धमाके होते हैं वो धमाके भी इसी तरह से हुए हैं, लेकिन क्या ये धमाका उससे जोड़ा जाए या नहीं ये अभी जल्दबाजी होगी कहना, क्योंकि जब तक आधिकारिक बयान नहीं आता है। लेकिन जो धमाका हुआ है काफी तेज हुआ है, इस धमाके की चपेट में कई लोग आए हैं, ये अभी कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आसपास मजदूर या फिर जो आसपास जो चांदी चौक के लोग काम करने वाले होते हैं वो वहां से गुजरते भी है, गेट नंबर 1 भी वहां पर है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जरूर चपेट में आए होंगे, लेकिन उसका खुलासा कुछ देर बाद पुलिस खुद कर देगी। लेकिन जो धमाका हुआ है वो काफी तेज हुआ है और उसके बाद दमकल विभाग की 5 से 7 गाड़ियां मौके पर भेजी गई है। हालांकि दमकल विभाग का कहना है कि इलाके के लोगों ने जो उन्हें कॉल करी है कि एक तेज धमाका था और इसी वजह से उन्होंने उस धमाके को देखते हुए और उसकी जो धमाके के बाद की जो स्थिति है उसको जानते हुए यहां पर टीमें भेजी हैं। हालांकि स्पेशल सेल मौके पर पहुंची है, अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे, लेकिन आधिकारिक बयान जब तक नहीं आएगा तब तक कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जो धमाका है वो मैं आपको बता दूं, ये धमाका काफी बड़ा दिख रहा है और आसपास की जो चीजें हैं वो बिखर गई हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये धमाका जिस वक्त हुआ था उस वक्त क्या वहां पर जो गाड़ियां थी क्या उसमें सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था या नहीं, ये अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जो आसपास के लोगों ने आवाज सुनी वो इतना तेज धमाका था और उस कार के धमाके के बाद ही कार में आग लग जाती है। कार में आग लगने के साथ ही जो आसपास की गाड़ियां हैं वो भी उतनी तेजी से यहां पर इस आग की चपेट में आती हैं, धमाके की चपेट में आती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्लास्ट है। ये ब्लास्ट किस चीज से है, क्या इसके पीछे कोई आतंकी साजिश है या नहीं, ये अभी कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज ही फरीदाबाद में एक बड़ा सिंडिकेट पकड़ा था, एक बड़ा नेटवर्क मॉड्यूल पकड़ा था। तो देखिए ग्राउंड से लगातार हम आपको अपने रिपोर्टर्स की जो जानकारी आ रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, ये धमाका जो है वो छोटा धमाका नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि अगर वहां पर सिलेंडर ब्लास्ट जैसी कोई खबर है या फिर टारगेट किया जा रहा था दिल्ली को, वो तमाम चीजें जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं और तस्वीरों को देखकर बनेगी, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से स्पेशल सेल और उसके अलावा केंद्रीय जांच एजेंसियां भी सतर्क है, वो सब यहां पर तुरंत ही पहुंच रही, क्योंकि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है ब्लास्ट की गहराई देखते हुए यहां पर सभी टीमें पहुंच रही हैं। साथ ही जो अलर्ट है वो दिल्ली में कुछ देर में ही घोषित हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा जाएगा। सबसे अहम चीज ये, क्योंकि आज ही दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया था, वहां से टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट करने वाले लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन उसके बाद क्या इससे बौखलाए लोगों ने इस तरह का अंजाम दिया है, यह भी एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि जिस तरह से ब्लास्ट दिख रहा है ये ब्लास्ट कोई आम ब्लास्ट नहीं है, इसको टारगेट करके भीड़ भरे बाजार के आसपास भी किया जा सकता है। हालांकि कई बार कारों में ब्लास्ट भी होता है, लेकिन यहां पर जब तक एजेंसियां खुलकर नहीं कहती, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियां इसको बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही हैं। साथ ही स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच की टीम है, जो बॉम्ब डिस्पोजल टीमें हैं, वो सब मौके पर है। और ये सब इसलिए क्योंकि यहां पर जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह का ब्लास्ट है, क्या ये ब्लास्ट की प्लानिंग की गई थी या ये सहज ही अचानक सडनली हो गया था। लेकिन जिस तरह से ब्लास्ट हमने देखे, सडनली जो ब्लास्ट होते हैं वो इस तरह की चपेट और इस तरह बड़ा नुकसान नहीं करते हैं, अक्सर हमने ऐसा देखा है। लेकिन ये ब्लास्ट जिसकी तीव्रता काफी ज्यादा थी और जिस तरह से पूरी सड़क में हम देख रहे हैं आग लगी है, बिखर गया है सामान, गाड़ियों में इसकी निशान साफ दिखाई दे रहे हैं, तो एक बड़ा ये ब्लास्ट है। लेकिन ये ब्लास्ट किस तरह का है इसको देखते हुए टीमें जरूर मौके पर रवाना कर दी गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस किसी भी तरह से किसी भी एंगल से इसे हल्के में नहीं ले सकती है और इसीलिए सभी टीमों को मौके पर भेजा गया है ताकि जांच की जाए। बिल्कुल, और देखिए अब जानकारी ये भी मिल रही है कि दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित किया गया है, दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जो धीरे धीरे अब जानकारी आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मौके पर फॉरेंसिक टीमें पहुंच चुकी हैं, स्पेशल सेल की टीम पहुंच चुकी है, दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है, 7 दमकल की गाड़ियां इस वक्त वहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ये धमाका हुआ है और ऐसे में अब ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये धमाका किस तरीके का है। क्या दिल्ली को दहलाने की कोशिश थी, क्या दिल्ली में एक बड़ी साजिश हो रही थी, क्योंकि आज ही फरीदाबाद से एक सिंडिकेट, एक नेटवर्क का खुलासा किया गया, वहां से विस्फोटक बरामद किया गया एक डॉक्टर दंपत्ति के घर से, और उसके बाद अब देखिए ये धमाका होता है। तो जाहिर तौर पर कई तरीके के सवाल भी मन में आ रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होती। लेकिन फिलहाल
मौके पर क्या कुछ चल रहा है वो आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। देखिए, जब ये धमाका हुआ, आसपास का एरिया देखिए, हर तरफ आपको सामान बिखरा हुआ दिखेगा। जो गाड़ियां हैं जो इसकी चपेट में आई, उसके टुकड़े आपको दिख रहे हैं। और वहां पर इस वक्त सुरक्षा घेरा काफी मजबूत किया जा चुका है। जानकारी जुटाई जा रही है, फॉरेंसिक की टीमें पहुंच चुकी हैं, वो भी देख रही हैं, सबूत जुटा रही हैं कि आखिर ये धमाका किस वजह से हुआ है। लोगों को फिलहाल वहां से हटा दिया गया है और अब वहां पर 7 दमकल विभाग की गाड़ियां हैं जो कि आग बुझाने की कोशिश में है। सबसे पहली प्राथमिकता है कि आग बुझा ली जाए, लोगों को वहां से हटा लिया जाए और इसके बाद तमाम जो टीमें हैं जो पहुंची हुई हैं वो जानकारी जुटा रही हैं कि इस धमाके के पीछे की वजह क्या है। फिलहाल ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि आखिर ये धमाका कैसे जोड़ा जाए, क्या धमाके के पीछे की कोई पूरी साजिश थी या फिर ये धमाका एक नॉर्मल धमाका है। जिस तरीके से गाड़ी में क्या सीएनजी ब्लास्ट हो गया, सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, उस वजह से ये धमाका हुआ है, ये सब जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं, आग की लपटें देखिए और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक इस धमाके के पीछे आप ये नहीं कह सकते कि कोई छोटा मोटा धमाका है। ऐसा लग रहा है कि एक प्लानिंग के तहत ये धमाका किया गया, एक बड़ा धमाका समझ आ रहा है। दिल्ली में अभी हाई अलर्ट घोषित किया जा चुका है, सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया गया है, कोशिश की जा रही है। और देखिए, अब जानकारी ये भी मिल रही है कि जो धमाका हुआ है उसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्योंकि जो ये धमाका की तस्वीरें आप देख रहे हैं, धमाके की तस्वीरें, उससे आप अंदाजा लगाइए कि ये धमाका छोटा नहीं है। और जब वहां पर ये धमाका हुआ, आसपास लोग मेट्रो स्टेशन के लिए जा रहे थे, उस वक्त वहां पर कैजुअलिटी जरूर हुई होगी और धमाके में एक शख्स की जान जाने की खबर सामने आ रही है। देखिए, 3 लोगों के घायल होने की खबर अब तक सामने आ चुकी है, एक व्यक्ति की जान चली गई है। और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक बड़ा धमाका जो लाल किला के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास हुआ है, उसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है। फिलहाल ये आंकड़ा क्या बढ़ता है और कैजुअलिटी को लेकर किस तरीके की जानकारी आती है, ये सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल जानकारी ये है कि इस धमाके में 3 लोगों के घायल होने की खबर है, एक व्यक्ति की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि पार्किंग में ये गाड़ी खड़ी थी, ब्लास्ट के बाद 3 और कारों में आग लग गई और उसके बाद ये जो आग की लपटें हैं वो बहुत ऊंची ऊंची उठती हुई वहां पर दिखी। दमकल की लगभग 7 से 10 गाड़ियां इस वक्त वहां पर मौजूद है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर आग की जो लपटें हैं या गाड़ियों में जितनी गाड़ियां चपेट में आई होंगी, उन सब को बुझाने के लिए इस वक्त एक दमकल की भी बड़ी टीम वहां पर मौजूद है। इसके अलावा देखिए, फॉरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है, क्योंकि लाल किला का एरिया वैसे भी सुरक्षा घेरे के लिहाज से अगर आप देखें तो अलर्ट पर रहता है, चाक चौबंद यहाँ पर सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाएं अमूमन होती हैं। लेकिन अगर वहां पर इस तरीके का धमाका होता है कि पार्किंग में एक गाड़ी जो कि ब्लास्ट कर जाती है, धमाका होता है, तो फिर क्या इसके पीछे कोई साजिश थी, कोई प्लानिंग थी या फिर गाड़ी में सीएनजी ब्लास्ट हुआ? इस तरीके की तमाम जो जानकारियां हैं अब वो जांच के दायरे में है। फिलहाल दिल्ली में चौकसी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा घेरे के लिहाज से वहां पर हाई अलर्ट कर दिया गया है इस पूरे इलाके को। एनआईए की टीम, एनएसजी की टीम, ये तमाम टीमें अब जानकारी जुटाने में लगी हैं कि आखिर इसके पीछे क्या पूरी कहानी है, कैसे ये धमाका हुआ, क्या कोई प्लानिंग हो रही थी, क्या रडार पर टारगेट करने की कोशिश भी हो रही थी क्या दिल्ली की सुरक्षा घेरे को या दिल्ली को, वो तमाम चीज़ें अब जांच के दायरे में हैं। लेकिन फिलहाल ये कहना भी जल्दबाजी है कि कोई बड़ी प्लानिंग की गई होगी, क्योंकि इस एरिया की संवेदना को आप देखें तो संवेदनशील एरिया माना जाता है। हमेशा यहाँ पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती रहती है, हाई अलर्ट रहता है और ऐसे में कोई सेंधमारी करे इसकी चांसेस भी बहुत कम लगते हैं। लेकिन फिर भी ये सब कुछ जांचा परखा जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, जब ये धमाका हुआ उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं और अब वहाँ पर दमकल की टीमें आग पर काबू पा रही हैं, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और थोड़ी देर में धमाके की जांच होगी, क्योंकि अलर्ट पर इस वक्त अभी रखा गया है टीमों को। जल्द से जल्द तमाम टीमें वहां पर
पहुंची। जैसे ही जानकारी मिली, बताया जा रहा है कि स्थानीय व्यक्ति की तरफ से दमकल विभाग को फोन किया गया, जिसके बाद टीम वहां पर पहुंची और अब फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। और इसके अलावा देखिए, जानकारी जुटाने की लगातार कोशिश हो रही है। वहां से इस पूरे एरिया को खाली कराया जा रहा है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बाजार का इलाका है। ऐसे में हजारों की तादाद में हर दिन लोग यहां पर पहुंचते हैं। ये जो चांदनी चौक का इलाका है, ये मार्केट और व्यस्ततम मार्केट में ये आता है। और ऐसे में क्या टारगेट किया गया इस एरिया को, ये भी देखना होगा। डीसीपी समेत बड़े अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं, जो कि धमाके के पीछे की वजहों को जानने में लगे हुए हैं।